चलो भाई तरीका स्टार्ट करने का एवरी टाइम। और बताओ भाई। भाई बदतमीज लोग हैं, हमारा कोई तरीका नहीं है स्टार्ट करने का। यस एपिसोड 2। एग्जैक्टली एपिसोड 2 भाई। तुम्हें लगा था रुक जाएंगे एक पे भाई कि डाल दी 4 क्लिपें आ गए 1000-1500 व्यू छोड़ देंगे भाई, ऐसा ना, मतलब ये मैंने खुद को बोला था कि हम छोड़ देंगे, बट नहीं, पहली बार वी आर हैविंग वी आर गोइंग थ्रू इट। कंसिस्टेंट फर्स्ट टाइम। गोइंग थ्रू इट नहीं मतलब सॉरी, Going through वी it. आर गोइंग टू गो एंड नॉट स्टॉप। भाई जबरदस्ती नहीं है ये। दोस्ती नहीं है, नहीं, गोइंग टू गो एंड नॉट स्टॉप, मतलब मोमेंटम। ओके भाई शुरू कर भाई, तू छोड़ भाई। शुरू हो चुका है। टिक टिक चिंग। नहीं शुरू हो चुका था भाई, ये साउंड उसकी जरूरत नहीं थी। चलो और भाई क्या वो सब भाई, तुम बताओ क्या हाल चाल है, बस भाई कैसा चल रहा है? चल रहा है भाई आजकल। पहला एपिसोड भाई कैसा लगा तुम्हें? पहला एपिसोड बढ़िया था, अच्छा लगा, मजा आया, है ना, बस सही सही बातें काफी हुई। अच्छी बातें हुई और काफी ट्रैक्शन नहीं मिला पहले के हिसाब से। और ऐसा लगा थोड़ा जल्दी रोक दिया। हाँ, और हमने बात की थी उसमें कि 5-10 मतलब व्यू आएंगे तो उनमें से हमने 5 भगा दिए, बट इट गॉट 120 व्यूज। डैम भाई सक्सेस, वी आर बिग प्लेयर्स। सक्सेस स्टोरीज। अब भाई ये देखो, अभी हमें 120 व्यूज को फ्लेक्स कर रहे हैं, कल को जाके तुम देखोगे कि भाई मोटिवेशन 1000 व्यूज, क्रेजी। सपने देख रहे हो कितने बड़े हैं भाई। कोई बात नहीं, 1 लाख व्यूज जब आ रहे होंगे ना एक उस पर, तब तुम यहाँ आके देखना, फिर जब 10 लाख आ रहे होंगे फिर बोलना ये देखो भाई 120 से शुरू किया था, फिर हमारी रीलें कटेंगी टक 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 टक। अभी हम खुद काट रहे हैं, उस वक्त वो कटेंगी भाई की शेट। हसल इज रियल मैन। हाँ, हसल इज रियल, खैर टेट एंड्रू टेट। व्यूज छोड़ो भाई, अरे व्यूज आते रहेंगे, हमें सच्चाई बतानी है अपनी। ठीक है भाई, या ओके भाई ठीक है, मतलब मैं वहाँ से थ्री नहीं जा रहा इडियट्स में था। बोलता है ना, हाँ, सक्सेस के पीछे मत भाग यार। हाँ नहीं सक्सेस के पीछे नहीं भाग, नॉलेज के पीछे भाग, डीएचएच के पीछे भाग आयुष। नहीं डीएचएच के पीछे तो भाई, डीएचएच के पीछे क्या भागना है, डीएचएच हैं हम, डीएचएच चल रहा है भाई हमारी वजह से। वी द पीपल हो गया। ठीक है भाई, और बताओ भाई। भाई मैं कैसा आज चल रहा कैब था? से आ रहा था वापस अपने घर, मैं लगाया कर्मा की ईपी, अरे भाई मजा आ गया भाई। गुड हैं, गुड, you liked it? वेरी गुड, गुड Nice. पर्सन। हम बैठे थे, मेरे को याद है जब तूने नहीं सुनी थी EP पूरी, तो हमने वो गाना सुना था, स्नेक बाइट सुना था मैं तेरे को गाड़ी में। हम 4 दोस्त से 2 लोग बिल्कुल रैप नहीं सुनते, तो मैंने ऐसे ही चला दिया था, तो बैकग्राउंड में चल रहा था, वो ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे थे, बट आई थिंक तूने दिया होगा थोड़ा बहुत। बट या आई लाइक दैट सॉन्ग भाई, मेरे को अभी तक मोमेंट याद है, मैं वो गाना सुन रहा था, मतलब मेरे को ना EP पहले सॉर्ट इट आउट, मेरे को लगा ठीक है अच्छा ओके फाइन गाना है, फिर धीरे जब वो सेकंड गाना आया स्नेक बाइट्स, भाई मेरी एक्सपेक्टेशन यहाँ चली गई कि डैम ब्रो बैंगर गाना, बढ़िया बढ़िया। क्योंकि जब वो पूरा लाइक बहुत एक्सपेरिमेंटल है मिक्सिंग उसमें जो है, जब वो एकदम हाई टोन में गाता है कि वो विश्वास करती पूरी दुनिया पे, बट अब मिलते ही मुझसे वो जो भी नहीं विश्वास नहीं करती दुनिया पे, बट मुझसे मिलती तो सबसे पहले लव बाइट ढूंढती, नाखून के निशान भाई। दैट पार्ट वाज वेरी गुड। तो मेरे को वो पूरा सेगमेंट, मतलब वो पूरा गाना ही बहुत अच्छा लगा मुझे ओवरऑल, क्योंकि साउंड बहुत तगड़ी थी, सब कुछ बहुत अच्छा था। फिर द मोस्ट स्ट्रीम्ड गाना उसमें, जो मोस्ट कंट्रोवर्शियल वो गाना जो आया उसमें, रफ्तार वाला, विल टॉक व्हाई इट इज़ कंट्रोवर्शियल लेटर, मतलब अभी बात करेंगे उसके बारे में, बट काफ़ी कंट्रोवर्शियल यार वो, क्योंकि सबसे पहले तो गाना कैसा था वो बात करते हैं। गाना अभी चल रहा था, सही था, अभी चल रहा था ठीक, आई विल से इट्स ओके, मतलब एक्सपेक्टेड था, मतलब आई वोंट से कि एक्सपेक्टेशन से नीचे था, बट इट वॉज एन ओके सॉन्ग, मतलब ऐसा कुछ नहीं था जो मैं रिपीट करूँगा। जो उसमें बीट स्विच था वो भी इतना स्मूथ नहीं था, मतलब वो बस बीट स्विच हुई, मतलब बहुत स्लो स्टार्ट हुआ, फिर एकदम से बीट स्विच हुई, उसने बस एग्रेशन में ही वही सेम हुक्का वाला पार्ट बोल दिया बस। आई थिंक गाने का नाम था वाओ दैट्स अ रिव्यू, कि मतलब मेरे को सही में मेरे को सारे गाने याद हैं, सॉर्ट इट आउट, स्नेक बाइट्स, बड़ा, बट दिस इज द मोस्ट फॉरगेटेबल सॉन्ग of the album, but for some reasons it is not the most forgettable, it's most streamed, first because of रफ्तार feature, कि उस गाने पे रफ्तार ने फीचर किया है, करता ही क्या है गाने पे रफ्तार ने फीचर किया है, और उससे क्रेजी बात कि रफ्तार ने डिस किया कर्मा के गाने में हनी सिंह को, which is crazy, थोड़ा आउट ऑफ नोवेयर सा लगा, बट ठीक है, नहीं आउट ऑफ नोवेयर नहीं, आई थिंक ललन टॉप इंटरव्यू पे बहुत पागल हो गया था हनी सिंह। ललन टॉप इंटरव्यू पे हनी सिंह ने, एक शो है इंटरव्यू, आई थिंक यू वोंट नो, उसमें भाई हनी सिंह ने इतनी चीज़ें बादशाह के बारे में, रफ्तार के बारे में बहुत खुल के बात करी। अच्छा हाँ, तो उसके बाद फिर रिप्लाई करने में ऑब्वियसली करना ही था, बादशाह ने अभी तक नहीं किया है, बट रफ्तार तो रिप्लाई कर दिया उसने, मतलब रोका नहीं, होल्ड बैक नहीं किया उसने बिल्कुल भी, एंड ही टॉक्ड अबाउट सम पॉइंट्स हनी सिंह के बारे में, जो कि जिसमें सबसे क्रेजी, मतलब आई थिंक दिस इज़ द क्रेजीएस्ट बार ऑफ दैट होल
वर्स जिसमें वो बोलता है कि ठरकी बंदा मांगे जस्टिस, पूरी जनता करती ट्रोल। तो भाई ठरकी बंदा कौन है इसमें तुम पे जा नहीं सकते हैं कि अपने हनी पाजी, मतलब मैं नहीं कह रहा वो ठरकी हैं, बट रफ्तार ने कहा, रफ्तार को जाके गालियाँ दो अगर तुम हनी सिंह के फ़ैन हो, ये लेट्स गो आई सपोर्ट यू। हाँ तो बेसिकली उन्होंने बोला कि हनी सिंह ठरकी है बिकॉज ऑफ हिज इंस्टाग्राम प्रेजेंस, जिसमें वो लड़कियों को लाइव लेते हैं, वो जो थिक थिक चिक्स होती हैं, और उनको बहुत सारे लड़की थिक चिक्स को फॉलो करते हैं, और इसलिए मतलब यू नो ही वेंट अहेड एंड कॉल्ड हिम ठरकी। जस्टिस किसके लिए था? कोलकाता केस। यस, सो दैट्स व्हाई रफ्तार एडिड दैट लाइन। आई डोंट नो, वेरी सेंसिटिव टॉपिक, बट रफ्तार ने वो ऐड किया कि वो ठरकी है, फिर उसने जस्टिस मांगा, देन जनता ट्रोल्ड हिम, और उसके बाद जो सेकंड लाइन थी आई थिंक इट वाज रेफरिंग टू जनता कर दे ट्रोल। हाँ उसमें वो उसकी बात करता है कि भर दूंगा मैं इनका ग्लोरी होल, ग्लोरी इसका वो है। हाँ, दैट्स हाँ, हाउ हाँ. इट एंड्स, लाइक वाला पार्ट जो डिस्क की 3 लाइन है, दैट्स बीच की एक लाइन थी, यू नो अभी मैं एग्जैक्टली याद नहीं आ रही, बट ही बेसिकली डिस्ड हनी सिंह उस पूरे पार्ट में, एंड पीपल वेंट क्रेजी मैन। मतलब लोग पागल हो ऑब्वियसली गए। रफ्तार डिसिंग हनी सिंह, मतलब पर ये बहुत सालों से चल रहा है, या आई एम काइंड ऑफ सिक ऑफ इट, बट ठीक है, अब तो बहुत टाइम बाद आया, लेकिन हाँ आई थिंक ये पिछले 2 महीने में थोड़ा बहुत, मतलब 1-1.5 महीने में बहुत ब्रू हुआ, बिकॉज हनी सिंह को भी अपनी वो करनी थी, कम बैक हो रहा है उसका भी, वो मतलब लगा पड़ा है। तो उसने अपनी एल्बम रिलीज करी थी, तो उसे चाहिए था कि भाई यू नो सेलिंग पॉइंट, तो वो सेलिंग पॉइंट एक बीफ, आई थिंक DHS में सबसे बड़ा सेलिंग पॉइंट हमेशा बीफ ही रहा है, तो या तो उसने वो निकाल दिया भाई गाना कि लो भाई डिस, मतलब गाना तो नहीं, इंटरव्यू उन्होंने निकाला, और हनी सिंह ने भी 1-2 गाने में शॉर्ट्स लिए हैं कि मेरे नाम से ही चल रहे हैं आज तक ये लोग, तो दैट्स आल्सो वन पार्ट ऑफ इट व्हाई ठीक है, मतलब हनी सिंह ओजी तो है, कल्चर लाया है वो, कई लोगों का करियर में उसने हेल्प तो करी है, यू कैन नॉट डिनाई इट एंड काफी करियर के क्रेडिट भी खाए हैं, कांट डिनाई। हाँ मतलब ठीक है, कमिंग फ्रॉम दैट मतलब क्योंकि ऑब्वियसली वेरी कंट्रोवर्शियल, ब्राउन रंग किसी ने लिखा है, डोप शोप किसने लिखा है, किसी को नहीं पता, बट एक चीज़ जो लोगों को पता है कि सिंगशाह हनी सिंह के साथ बड़ी क्लोजली काम किया व्हेन हनी सिंह वाज कमिंग बैक। वो एक गाना जो मुझे खुद आई वाज अबाउट टू कम टू इट कि हनी सिंह मतलब अक्षय मुझे गाना सुना रहा था ये कि भाई ये सिंगशाह के साथ गाना था, यार हाँ फेमस गाना है, तो उस टाइम पे वो कम बैक हो रहा था और सिंगशाह उसका काम कर रहा था, अपेरेंटली मेरे को लगा था कि ठीक है दे आर वर्किंग टुगेदर, इनका कुछ यू नो कोलैबोरेशंस हैं, ये दे आर गुड फ्रेंड्स, बट इट टर्न्ड आउट ही वाज वर्किंग ऑन अ सैलरी बेसिस। अच्छा, हाँ उसने एक इंटरव्यू किया अभी रियल हिट के साथ, हाँ. जिसमें उसने बताया कि वो सैलरी पे काम कर रहा था विद हनी सिंह, विच इज़ फाइन इफ़ यू वांट टू पे आर्टिस्ट अ सैलरी, ही वांट्स टू वर्क विद न्यू आर्टिस्ट, लेकिन उसमें एड ऑन बात तब ज़्यादा क्रेजी होती है जब वो बताता है कि एट स्टार्ट ही वाज गेटिंग पेड लाइक 20,000 पर मंथ, ठीक है 20,000 पर महीने, एंड आर्टिस्ट जो लाइफ स्टाइल जीते हैं वी नो, ठीक है, तो इट्स क्रेजी हाउ ही वाज मैनेजिंग इन दैट, और उसके बाद एंड में जाके आफ्टर 5 years उसने बोला कि वो 40 तक बढ़ा अमाउंट। हाँ तो रीज़न वाई लेफ्ट वॉज कि वो पैसे बढ़ाने को बोल रहा था, एंड वो बोल हनी सिंह को डायरेक्टली नहीं रहा था, वो बोल रहा था उनकी टीम को, ठीक है, और उनकी टीम ने साथ साथ बोल रखा था डोंट टॉक टू हनी सिंह अबाउट इट, कि पैसों की बात करो ही मत हनी सिंह से, अच्छा डायरेक्टली, क्योंकि वो उसका दिमाग में फिर जाएगा, हाँ मतलब फिर जाएगा इन द सेंस कि उसकी आई थिंक वो रिकवर कर रहा था ना उस टाइम पे, नहीं मतलब छटका, ओके नेवर माइंड, नो कमेंट्स ऑन दैट, हाँ बट बेसिकली वो उसका रीज़न ये था कि हनी सिंह की तबीयत ख़राब है तो डोंट टॉक टू हिम डायरेक्टली अबाउट मनी, क्योंकि उसके ऊपर प्रेशर डालेगा, तो उसने फिर वो उसके ऊपर इमोशनल एक वो आ गया कि बोझ कि भाई ये चीज़ मैं बात ही नहीं कर सकता डायरेक्टली, तो उसके बाद फिर उसने टीम से बहुत ज़्यादा बोला, एंड एट वन डे उसने जो रीज़न दिया है कि उसे न्यू ईयर बनाना था अपनी मॉम के साथ, तो उसने बोला कि मैं शो नहीं करूँगा, एंड उस बात पे हनी सिंह किक्ड हिम ऑफ, अच्छा, एंड ही जस्ट went away, never did shows with him, never did a song with him, and उसके बाद apparently according to him उसे कभी किसी ने कॉल भी नहीं किया पूरी टीम में से, कुछ पूछा भी नहीं कि क्या हो कैसे हो, तो इससे मेरा क्वेश्चन ये आता है कि इज इट, अगर एक जाता है ठीक है, 2 जाता है ठीक है, 3 जाता है ठीक है, ठीक नहीं है 3 पे थोड़ा शक होता है, लेकिन अगर हर बंदा ही तुम्हारे साथ से दुखी वापस जा रहा है, तो देयर मस्ट बी समथिंग रॉन्ग विद यू एज वेल, मतलब रॉन्ग तो था ही उस बंदे के साथ बहुत कुछ, वो तो उसने खुद ही बोला है, तो मतलब नहीं ठीक ही नहीं था वो बंदा, तो बोलता ही है, हाँ, बट अब वो उस पर कैसे रिएक्ट करता है ये डिपेंड करता है कि इफ ही इज सॉरी अबाउट इट,
तो नहीं, आई थिंक नहीं, उसने कभी नहीं बोला कि वो ठीक था अलग गलत था। हनी सिंह तो अभी भी बोलता है कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, किसी ने गाना लिखा ही नहीं मेरे लिए, कोई मैं सारे गाने खुद लिखता था। अच्छा, ओ भाई ठीक है। अभी हनी सिंह ने अभी तो इंटरव्यू में एक्सेप्ट किया कि सारे गाने मैं खुद ही लिखता था अपने। कोई तो एक गाना ऐसा है जिसमें वो ना कोई बिल्कुल बकवास कहानी सुना देता है कि हाँ ये गाना मैंने लिखा है, हाँ और उसके नीचे लेजिट लिखा हुआ है कि ये लिरिक्स बाय सम अदर पर्सन। हाँ, वही भाई वो कुछ मतलब भी डिस्क्रिप्शन, बोलता है वीडियो के डिस्क्रिप्शन भाई। में लिखा है कि भाई गाना किसी और ने लिखा है, लेकिन वो लिखा किसी हनी मतलब सिंह लिखा कुछ भी और होता बोल है, देता है मतलब भाई, कुछ भी उसे बोलता है लगता है कि इंटरव्यू में। चल जाएगा। हाँ, एंड इट वर्क्स फॉर हिम, ही हैज अ कल्ट फॉलोइंग, कल्ट फैन फॉलोइंग। हम्म। सो या, मतलब ठीक है, ही अर्नड इट बट देन ही जस्ट रूइंड इट। बट मतलब मेरे को लगता है कि यस ही रूइंड इट इन अ वे की क्रेडिबिलिटी जो जानते हैं असली में, जो रिसर्च करते हैं किसने कौन सा गाना लिखा है, वो होंगे मतलब थोड़े कि गुस्सा कि भाई ये तुमने नहीं लिखा, ये तुमने लिखा है। बट जो लोग नहीं जानते, मतलब जो से कल्ट फैन है, जो इतना रिसर्च नहीं करेंगे, वो तो बोलेंगे कि हनी पाजी हैं, उनका ओजी हैं, जो कि हैं, रिस्पेक्ट है पूरी। तो दैट्स वाई आई थिंक कि ठीक वो है, कल्ट फैन फॉलोइंग जो है ही वो बहुत अंडरस्टैंड्स हिज कम लोगों फैंस की होती है। एंड बिजनेस हम्म। की, बस मसालेदार चीज़ें ऐसे चलती रहनी हाँ, चाहिए। तो मेरा पॉइंट बस इसमें ये था कि भाई मतलब इतने सारे लोग चले गए, तो अब तो तुम नहीं डिक्लाइन कर सकते कि भाई उस बंदे में कुछ गलत नहीं था। मतलब उसके हाँ फ़ैन भी होकर तुम डिफेंड भी करना चाहते हो, तो तुम एक हाँ। बार एक पॉइंट आप सोचोगे। वो तो नहीं सोचेंगे, लेकिन हम मतलब कह रहे हैं कि सोचना ज़रूरी है कि भाई अगर सभी जा रहे हैं तो यार कुछ तो दिक्कत होगी, है ना। चाहे वो पैसों की हो, चाहे वो क्रेडिट की हो, चीज़ों की हो। तो यार दैट्स व्हाट आई थिंक। जबकि भाई इन कंपैरिजन टू रफ्तार, उसने तो लेबल में मतलब बहुत लोगों को अपॉर्चुनिटी दी, हम्म विच इज़ कम्प्लीटली इन कंट्रास्ट टू हनी सिंह। सो हम्म या मतलब अगर इफ़ यू वांट टू डिक्लेयर समवन ओजी इन डीएचएच इंडिया, या मे बी लुक एट दैट साइड एज वेल। हम्म ओके भाई, वन मोर बीफ। बीफ से हम बात कर ही रहे हैं, तो एक और बीफ अभी रीइग्नाइट हुई है, अब जो क्या हो गया भाई? एक अपना SOS and See the Moth, they are तो back हो at it गया था ना, again, अच्छा। they are back at it again लेट्स गो। भाई। yes, never ending beef, let's go। उन्होंने देखा होगा ना, बहुत कमाई हो रही थी और रुक गई है यार। हाँ, but ironically you will expect the beef to be reignited from SOS side, ओके, but नहीं, अच्छा। अपना भाई अंकोर भाई ने एकदम स्टोरी पे चले गए। वो स्टोरी पे जाके उनका कोई तो चीज़ वो रिलीज़ कर रहे थे, तो उन्होंने वहाँ पे लिखा कि आई होप इस बार तो किसी रंडी के बच्चे का कॉन्सेप्ट चोरी नहीं किया होगा। तो भाई ठीक है, आई मीन आई डोंट नो, मतलब द रीज़न सही है यार। नहीं मतलब सही कुछ नहीं है इसके बारे में। मेरे को लगता है कि मतलब ख़त्म हो गई थी बात, तो आई थिंक वो वापस इग्नाइट करने की ज़रूरत नहीं थी। एंड नाउ क्रेजी हाउ इट गोज। अब स्टोरी सुनियो पूरी, अच्छा। ठीक है। तो भाई स्टोरी डालते हैं, उसके बाद फिर ब्रॉडकास्ट में अपने आतंकी भाई और तुफैल भाई और एक अपना एमर, तीनों बातें करते हैं कि भाई ये बंदा कितना इमेच्योर है, ये अभी भी लटक रहा है, मतलब अपने अच्छा, उस बीफ पे हाँ ये वो ये सब बोलते हैं। हाँ, तो उसके बाद फिर इंकोर भाई को वो देख के भी गुस्सा आता है, अच्छा। तो वो जाते हैं अब स्टोरी पे, हम्म। मतलब अपने वापस स्टोरी पे जाते हैं और डालते हैं गाना कि देहरादून से किसी ने मुझे इन्फॉर्मेशन दी है, सोर्सेज ने, कि तू एक लड़की को ज़बरदस्ती अपने साथ रहने के लिए धमका रहा है, व्हाट ये कर रहा है। भाई साहब। हाँ, तो दैट वाज क्रेजी। आई थॉट यार ये बहुत तगड़ा एलिगेशन है यार, मतलब ये बीफ से मिस हाँ आउट हो गया। हाँ, तो उसके बाद फिर स्टोरी डाली उसने, एंकोर एंकोर ने। ने, कि देहरादून में भाई एक बंदे ने मुझे वो दिया इन्फॉर्मेशन कि तुम लोग, मतलब एक लड़की है आतंकी के साथ, वो जो उसे ज़बरदस्ती रहने के लिए धमका रहा है। ओ भाई। हाँ, तो उसके बाद फिर हमें लगा भाई क्रेजी एलिगेशन, फिर से ये बीफ तो बहुत तगड़ी इग्नाइट हो गई। मतलब एंकोर को इन्फॉर्मेशन मिल गई जिसने उसने अब बोला है कि अब मैं इनकी ले लूँगा। हाँ, टर्न्स आउट इट वॉज आतंकीज गर्लफ्रेंड। अच्छा। हाँ, तो तो वो मे बी वो परेशान हो, ऐसा नहीं है कुछ सीन? नहीं, आतंकी ने बस एक स्टोरी डालते हुए कि भाई वो बंदी जिसकी तू बात कर रहा हो, तेरे सोर्सेस गलत हैं, वो एक्चुअली मेरी बंदी है। अच्छा। हाँ, गर्लफ्रेंड है। तो देयर वॉज नो पॉइंट टू रीइग्नाइटिंग दिस, लेकिन इट डज नॉट स्टॉप देयर एज वेल। अच्छा। हाँ, उसके बाद अपने जो एंकोर भाई हैं वो क्या करते हैं कि उनको कोई मैसेज करता है एक DHH पेज कि ये देखो ये स्टोरी भेज रहा हूँ मैं, और एक चैट स्क्रीनशॉट भेज रहा हूँ, ये जो है
SOS वाले वो अंडर एज लड़कियों से बात करते हैं. क्रेजी है. वन मोर क्रेजी एलिगेशन. ठीक है, तो अब यू वुड एक्सपेक्ट कि एंकोर भाई अपने सीधे मौत, सच अ बिग ब्रांड, वो करेंगे रिसर्च कि भाई ये सही है या नहीं है ना. गेस व्हाट, नहीं, स्टोरी. सीधा स्टोरी पे, सीधा स्टोरी पे. बहुत बढ़िया. हाँ, तो स्टोरी पे डालने का डाल दिया उन्होंने. एंड देन सबसे क्रेजी बात ये है कि वो DHH पेज नहीं डाला कि हा आई ट्रोल्ड एंकोर इनटू दिस, आई फेक्ड द स्क्रीनशॉट. मैंने स्क्रीनशॉट बनाया और या सो दैट वाज दोस फेक चैट्स. सो दे वांटेड टू शो हाउ गलिबल एंकोर इज, दैट ही विल शेयर एनीथिंग व्हिच इज विदाउट सोर्स. डैम भाई, क्रेजी भाई. क्या लग रहा है तेरे को, क्या कर रहे हैं भाई ये? मतलब I mean they should realize they have reached a, मतलब they have a platform, तो जो वो बोलते हैं वो लोग सुनते हैं. सीधे मौत. हाँ, सीधे मौत. हाँ, तो मतलब you have a responsibility when you are at this level. एंड स्टार्टिंग में तो वो भाव नहीं देना चाह रहे थे भाई SOS को. हाँ, भाव नहीं देंगे, और भाव अब नहीं देंगे, मतलब बड़ा नहीं करेंगे. अब उनकी गांड में घुसे जा रहे हैं, मतलब कि ये उन्होंने ये ऐसे किया, वो ये देखो ये ऐसे गलत कर रहे हैं. भाई क्या भाई, तुम बड़े हो, मतलब यू हैव अ सर्टेन लेवल, उसको बरकरार रखो. हाँ, कि हाँ लोग डिस मांग रहे थे, तुमने कर दिया भाई, डिस कर हाँ, दिया. अब हो गया, बात खत्म. हाँ, आगे बढ़ो, तुम्हारे गाने लोग सुन रहे हैं, सब सही चल रहा है. जबरदस्ती गांड में घुसना इज नॉट राइट. अगर कुछ बोलने को था उनके पास एक्चुअली, मतलब तो आई थिंक वो बीफ में काफ़ी कुछ बोल दिया. एंड ऑल्सो इफ दैट एलिगेशन वॉज ट्रू, सो आई थिंक द राइट वे वुड हैव बीन टू मतलब सपोर्ट द गर्ल एंड मतलब ठीक है, बट मतलब एक्चुअली गो अहेड एंड फायर अ कंप्लेंट या कुछ. पुलिस भी है, सिर्फ डिस नहीं होते हैं यहाँ पे. अबे हाँ, सबसे क्रेजी बात कि यहाँ पे सीधे मौत का स्टैंड है कि रिस्पेक्ट गर्ल्स, रिस्पेक्ट गर्ल्स. गेस व्हाट, 2 बार रंडी का बच्चा बोला है. हाँ. मेरे को ना सबसे क्रेजी भाई इसमें लगता है कि वुमेन की रिस्पेक्ट कर बहन शोध, मतलब ये वाली वाइब देता है. यही कोट होगा, यही कोट होगा. नहीं, वाली वाइब देता है सही में. केफेब इज अ हिपोक्रेट, यही काट के लगा दूंगा. तो हाँ यार, मतलब क्रेजी. मतलब ये रिस्पेक्ट मांग रहे हो तो तुम्हें वो चीज़ भाई इतना सबकॉन्शियसली इंग्रेन्ड है ना कि यू कांट टेक दिस अवे, मतलब इजीली. एक्चुअली मतलब यू हैव टू प्रॉपरली सिट डाउन एंड थिंक अबाउट योरसेल्फ, जो मुझे नहीं लगता कोई कर रहा है. एक और क्रेजी बात, इसमें एक और ऐड ऑन हुआ है. अच्छा. हाँ, तो उसमें एंकोर ने ये भी पूछा है स्टोरी पे कि ओके, वो ट्रोल हो गया है ना एंकोर, तो उसे कुछ रिप्लाई तो करना है. उसने रिप्लाई किया कि DHH पेजेस से तू कितनी बात बहक वाले, ठीक है, रहेगा तू समथिंग आतंकवादी म्यूज़िक, ही कॉल्ड हिम आतंकवादी म्यूज़िक और समथिंग लाइक दैट, कि क्यों है तेरा नाम आतंकवादी म्यूज़िक. तो उसने वो ऐसे ब्लेम किया कि तू आतंकवादी है, बेसिकली इनडायरेक्टली सेइंग दैट यू आर एन टेररिस्ट. तो आतंकी का कोई इंटरव्यू होगा पहले कि वाई ही नेम्ड हिमसेल्फ आतंकी म्यूज़िक, तो उसमें कोई रीज़न दे रखा होगा. तो आतंकी ने बस वो स्टोरी पे शेयर कर दिया. अच्छा, कि ये देखिए, ये ले पुराना इंटरव्यू. हाँ, रेफरेंस. तो या पेटी बीफ्स इफ वी हैड वन, तो दिस इज अ पेटी बीफ. मतलब आई थिंक बिफोर दिस पॉइंट इज बिफोर दिस वाज वेरी गुड बिकॉज़ सीधे मौत जीत रखे थे और सब बढ़िया था. मतलब आई थिंक नहीं, बिफोर काफी भाई 90% ऑडियंस थिंक कि SOS जीती है. SOS जीती है. मतलब ये तो म्यूजिक इज सब्जेक्टिव, जीत तो कोई नहीं इसमें. हाँ, मतलब कि इट्स आई लाइक दैट पार्ट था. तो आई थिंक मतलब हाँ, अगर तुझे सीधे मौत पसंद है, सीधे मौत बहुत ऑडियंस जो कहती है सीधे मौत ही जीती है. लाइक फॉर एग्जांपल हम जिस शायद लिसनर ग्रुप में सुनते हैं उसमें ऑब्वियसली मोस्ट लोग कहेंगे कि हाँ सीधे मौत वॉज बेटर. लेकिन काफ़ी आई एम श्योर बहुत बड़ी ऑडियंस है, ट्विटर ऑडियंस 90% मैंने शायद बोला जो वो ट्विटर ऑडियंस है. रियल ऑडियंस में आई एम श्योर ने मतलब सीधे मौत को लोग ज़्यादा प्रेफर कर रहे होंगे, कहेंगे कि जीती बिकॉज देयर डिसेस वर गुड एज वेल. बट 90% ट्विटर ऑडियंस इज लाइक ऑल अबाउट कि हाँ ठीक है SOS रेक देम वगैरह. बट नहीं, आफ्टर दिस तो मतलब यू कांट इवन से एनीथिंग. ऑब्वियसली SOS कम्स आउट एज अ बिगर मैन, बिगर पर्सन. हाँ, तो वो अपना रोहन करियप्पा भाई के हिसाब से भी सीधे मौत हैड एन अपर हैंड इन द बीफ. तो या इट वाज अ फेयरली मैच्ड बीफ एट लीस्ट टू से. was now it's I don't know at what point it is, but इधर भाई या तो मतलब निकाल लो डिस या कुछ कर लो, बस हाइप बनाने के लिए मत करो. आई थिंक दैट्स द पॉइंट. आई थिंक इट वेयर इट्स एट कि नहीं वो एक दूसरे की मतलब
पहले क्या होता था इंडिया में कि लाइक सामने वाले को जो भी तुम्हारे मन में निकालो 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 निकालो, लेकिन अब ऐसा हो गया कि भाई दे वेट फॉर मैसेजेस कि भाई कोई मैसेज करे हमें कुछ गलत किया है सामने वाले ने, कि मतलब अंडर एज गर्ल को मैसेज करा भाई ये देखो स्क्रीनशॉट या अच्छा स्टोरी पे बिना देखे। मतलब आई थिंक इसके अंदर से फीलिंग्स पूरी निकल चुकी है और हर चीज़ एज अ मूव देखा जा रहा है कि इस अगर ऐसा कुछ तड़का और मसालेदार स्टोरी मुझे एसओएस के बारे में मिल गई सीधे मौत को, तो वो उसको यूज़ करेंगे फॉर देयर व्यूज़, और एक्चुअल मुद्दा क्या है वो भाड़ में गया। हाँ एंड आई थिंक वही बीफ खत्म होने के बाद भी कैरी ऑन हो जा रहा है। हाँ मतलब वही क्योंकि वो उससे अगर तुम्हें करना भी है यू हैव टू फाइंड डर्ट ऑन अदर पीपल या फिर जो तुम्हारा ऑप है उसके लिए, तो आई थिंक वो बीफ के टाइम पे होना चाहिए। बीफ खत्म होने के, ये तो बीफ खत्म होने के बहुत टाइम बाद अगर तुम्हारा मन हुआ कुछ बोल दो तो समझ आता है। बीफ 1 महीना हुआ है तो उसमें वापस उन्होंने रीइग्नाइट कर दिया, वो भी गलत। हाँ मतलब वो भी गलत, लाइक इन्फॉर्मेशन डबल चेक नहीं, कोई प्रूफ नहीं, बता जो भाई। Do you think Calm and Encore were in sync with this? I don't know. Calm was very calm. No stories. Quotes. Quotable. हाँ तो काम ने कुछ नहीं डाला भाई। Yeah. उसने कोई स्टोरी नहीं डाली, बस एक हाँ काम स्टोरी शेयर करी थी। मैं वैसे इमेजिन कर रहा हूँ कि काम डांट रहा है एंकोर को, अबे करना है मत किया कर भाई ऐसे काम। नहीं आई थिंक काम है एंकोर्स बिगेस्ट फैन जितना मैंने इंटरव्यू में देखा है। वो पूरा उसका फैन है। दे आर मतलब लाइक बेस्ट, दे आर बेस्ट फ्रेंड्स भाई भाई, तो कुछ बकवास करके तो डांटेगा भी भाई। आई डोंट थिंक दैट हैपेंस इनके बीच में, वरना ये ना हो रहा होता। एंड आई डोंट थिंक इट हैपेंस बिटवीन आतंकी एंड तुफैल। लेकिन इंटरेस्टिंग एक और की एक शो आई थी शायद काम की तरफ से आई थी, सिनेमॉट के उस पर आई थी पेज पे, बट दे पुट आउट द एक गाना है गॉन्टलेट, यू रिमेंबर दैट ममता मादर शो ममता। हाँ तो ही मेड अ डिस ट्रैक ऑन एसओएस व्हिच आई गॉट टू नो फ्रॉम द स्टोरी वेयर ही सेज डीएमसी तुझसे बेहतर दिखती है और समथिंग विद फुल ऑटो ट्यून कि डीएमसी तुझसे बेहतर दिखती है तुम लोगों से, एंड उसने थोड़ी बहुत गालियाँ दी हैं, बट इट वाज फनी डिस ट्रैक ऑन एसओएस या बाय गॉन्टलेट। सुनेगा? लगाऊं? आई एम वेरी स्केप्टिकल। हाँ सुनते हैं, आजा चलो ठीक है, मजे मारते हैं। गॉन्टलेट बहुत टाइम बाद ऐसा दिमाग में आया मेरे। गॉन्टलेट SOS डेस, तो गाने का नाम है कश्मीरी रंडवे। अच्छा साला बीवी का चोदा। अबे भाई क्या है ये? बेचारा ओ भाई वाओ व्हाट वाओ छी रियल म्यूजिक आई लव इट। Okay, yeah, that was enough. Yeah, let's stop this. Yeah, what do you think? बढ़िया मजा है bro. Brain rot, I didn't think. Bang है भाई. क्या है ये? It's meme music. मतलब वही जैसे ममता था भाई. Meme music. ममता कौन सा भाई, कौन सा वो बहुत बैंगर था जो हिट हो गया. But hit तो हुआ था वो. हाँ, but जो मतलब था नहीं ना उसमें भी कुछ, यही तो था वो भी. वो भी यही था. Who is Mamta? Do you even know? Nah man. Yeah. Okay. Okay, She's next. a symbol man. Mamta was a symbol. Yeah, true man. Meme music man. Could be a genre. Yeah, could be. Kayfabe should try out. No man. ठीक है भाई हम. ठीक है. नेक्स्ट है वो जो मैंने लिख रखा है यहाँ पे, वो है हनुमान काइंड ऑन जीनियस. या क्रेजी भाई, एक गाना तुम्हें कहाँ से कहाँ तक ले जा सकता है, मतलब इफ मार्केटेड करेक्टली. अब थोड़ा ज़्यादा हो गया. हाँ थोड़ा ज़्यादा हो गया, बट आई थिंक इट शुड बी मोर. आई थिंक ही इज़ वेरी टैलेंटेड.
and he can do many more such songs. This is not a big deal for him, but it has been marketed beautifully. सब कुछ बढ़िया हुआ, मोदी जी से मिल गए भाई. But I think now it should stop. मतलब next उसका और भी बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं. या और अच्छे प्रोजेक्ट पहले भी हैं, एंड आई थिंक ही कैन रिलीज एन एल्बम जो कि वो इतनी तगड़ी कर सकता है ना. एल्बम के लिए उसे इतना एप्रिसिएशन मिलेगा तो आई विल बी मोर प्राउड. हाँ, सिर्फ एक उसके लिए नहीं, मतलब कि एक गाना सिंगल के लिए. ही इज गेटिंग अप्रिशिएटेड अ लॉट फॉर दिस, बट देयर आर अदर थिंग्स जो लोग अभी देख नहीं रहे थे. हाँ, ही हैज अ लॉट मोर, बट आई थिंक और चीज़ों भी आइज गई होंगी इस गाने की वजह से. और भी प्रोजेक्ट्स उसके देखे होंगे लोगों ने काफ़ी, बट आई थिंक अब एक अगर एल्बम आ जाए बढ़िया सी, हाँ, तो मज़ा सा आ जाए, मज़ा भी आ जाए. और आई थिंक एक उस पर एक सिंगल हिट पे ना रहते वो चीज़, तो इट विल बी ग्रेट. क्योंकि आई थिंक ये तो ग्रेट टीम, क्योंकि इतना अगर इतने बड़े लेवल पे मार्केट हुआ है गाना कि मतलब भाई डेफ जैम ने किया हुआ गाना, मतलब डेफ जैम म्यूजिक लेवल है, उन्होंने वो डिस्ट्रीब्यूट और मतलब पूरा उसकी मार्केटिंग करी है. तो अगर वो ग्लोबल लेवल पे इतना उन्होंने मार्केटिंग करी तगड़े लेवल पे, तो भाई व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट वुड बी क्रेजी फॉर हिम आई थिंक. बट उस चीज़ के बाद अगर वो मोदी जी को मिले तो इंश्योर. whatever works, man, whatever works for him. Weird, why is Modi meeting भाई वो Hanuman kind? DH, it's like avid DHH different universes. Nah man, Modi ji is an avid DHH listener. Yeah man, haven't you heard those AI songs भाई? Crazy. Modi ji spazzes bro. He spits bars. Modi भाई. हाँ, उनसे कोई भी गाना गवा दो भाई, क्रेजी भाई. पता नहीं कैसे मैं एक वेबसाइट पे डालता हूँ और मोदी जी गाना गा देते हैं, उनका नोटिफिकेशन जाती है भाई ये वाला गाना गाना है. He just does it. Modi is amazing, man. I'm gonna cut that out of context. Anything disastrous man. happens in the country, Brought by podcast. Modi ji Can amazing. quote you at any point. Yeah. Beware. Without your consent. Yeah. Very Delhi-like. Oh yeah, just like her just. Yeah. Okay, let's not get into it. Okay, हाँ. Next thing भाई, तला अंजुम going crazy on the features. हाँ भाई. Crazy on the songs. I can't keep up, man. सारे सुने भी नहीं मैंने. मैंने भी नहीं सुने. Let's be honest, मैंने नहीं सुने भाई. कितने गाने निकाल दिए भाई एक साथ. तला यूनिस भाई गाया मैं कुछ निकाल नहीं रहे, और तला अंजुम भाई गाने पे गाना. Crazy भाई. But now he's going on a break, right? हाँ. But I saw the story कि he's going on a break, but I don't know, क्योंकि break तो नहीं लग रहा मुझे. ये बहुत सारे गाने हैं. Like पहला उनका गाना आया था, मतलब आई एम नॉट गोइंग इन सीक्वेंस, बट जानी के साथ एक गाना आया उस सिंस तुम, और उसके बाद एक उनका रिग्रेट्स विद दैट न्यू आर्टिस्ट, दैट आल्सो द वर्स गोस क्रेजी. इट इज वेरी नाइस. देन JJ47 फुल JJ47 की पूरी EP आ गई भाई, एंड इट जस्ट कीप्स गोइंग. He just keeps going. He has a lot of song. I think हमने मिस भी कर दिए होंगे अभी 2-3, I'm sure और भी गाने आए हैं. Keeps going man. बहुत कंसिस्टेंसी बहुत क्रेजी हो गई तला अंजुम भाई की. एंड हमारे कृष्णा भाई, तला यूनिस भाई, दे आर स्ट्रगलिंग विद द कंसिस्टेंसी मैन. तो प्रॉप्स भाई. एंड आई थिंक स्टोरी भी डाली आज उन्होंने एक तला अंजुम ने, दैट इफ़ यू हैव म्यूजिक डोंट कीप इट फॉर योर सेल्फ, रिलीज इट. Oh. Yeah, I see. That was a post, and then he just shared it on the story. Yeah. I think Bella इस मामले में थोड़ा सही है. है ना? कभी भी Yeah. निकालता है, मतलब जैसे उसका रिकॉर्ड पूरा होता है ना डालता है. हाँ, तो आई थिंक नाउ तला अंजुम की भी कोई मतलब स्ट्रैटेजी थी उसने रिलीज नहीं किया. सेम निकाल दिया उसने मतलब डाल दिया. ही डिड नॉट थिंक कि कैसे मार्केट करना है, क्या करना है. मैन आई थिंक दिस वाज बिकॉज दे वर फीचर्स, तो इट वाज मतलब सोचना नहीं पड़ा ज़्यादा. बट मेजॉरिटी जितने भी रैपर्स हैं, DHH आर्टिस्ट हैं, वो सब मतलब प्रॉपरली प्लान करते हैं कि हाँ कैसे निकालने पे मुझे मैक्सिमम व्यूअरशिप मिलेगी, चलेगा. वो सब टाइम करके चलता है कि मार्केट के हिसाब से कि मैंने एल्बम निकाली, थोड़ा टाइम दूंगा, कॉन्सर्ट्स करूंगा, फिर डालूंगा. मतलब इट इज़ अ होल प्लान, पूरा अगला ईयर प्लान रहता है. जैसे कर्मा उस गाने में बोलता है ना कि सोच अगर इफ़ आई फक दिस ब्रेक और 6 डाल दूँ, 6-7 ड्रॉप कर दूँ तेरी हाइप चौपट, ऐसे करके गाता है ना किंग के साथ गाने में. हाँ, तो हाँ मतलब यही ट्रेंड है. एंड आई थिंक TA हैज रेज्ड अ गुड पॉइंट हियर. पर भाई तला यूनिस भाई वापस आ जाओ, लौट आओ. हाँ, तला यूनिस, वी नीड तला यूनिस बैक. मतलब शिकवा निकाली थी आपने थोड़ा टाइम पहले, पर ठीक था. मतलब इट वाज नाइस, बट मतलब वो वाला तला यूनिस मिसिंग था, वो थोड़ा हार्ड वाला. यस, वी नीड मोर हाथ बांध लेवल थिंग्स. यस ब्रो, हाथ बांध. लेट्स गो. और अपना वो हाँ, बहुत याद कर रही है पब्लिक आपके हार्डकोर साइड को. सो लेट्स डू इट ब्रो, लेट्स डू इट. यस. या
और हम तो भाई मतलब फ़ैन हैं तले यूनिट्स के नशों के, वी फुल्ली सपोर्ट। डू यू मैन, मतलब उसकी एक फ़ोटो मुझे ऐसी नहीं लगती जहाँ पे वो सोबर हो। भाई ऑलवेज इन वाइब, ऑलवेज इन वाइब, ऑलवेज इन भंडी। तो सोबर भी थोड़ा सा तो रहता होगा। मतलब उसके लिए सोबर है मतलब कि चल 2 गश मारे आज सिर्फ, अरे भाई आज एक ही मारा, एक ही जोटा। आई थिंक दैट्स सोबर ही तलाइनस। जैसे हनी सिंह उसमें बोलता है ना अपने किसी तो पॉडकास्ट में कि अब मैं बिल्कुल नहीं पी रहा हूँ, अभी परसों 2 बियर पी थी, ऐसी बकवास। अभी पी थी इंग्लैंड में beer। हाँ क्रेजी। नेक्स्ट ब्रो, यहाँ पे मैंने पॉइंट लिख रखा है। क्या पॉइंट लिख दिया अब तुमने भाई? यही किया कि आर्टिस्ट के लिए कोलैब्स कितने इंपॉर्टेंट हैं। या ऑब्वियसली, या कोलैब्स आर क्रेजी इंपॉर्टेंट फॉर आर्टिस्ट, क्योंकि अभी आई रिमेंबर लास्ट मंथ ऐसे ही मैं स्पॉटिफाई चला रहा था एंड मैं ऐसे ही खोल के स्क्रॉल कर रहा था कि कौन सा गाना चलाऊँ क्या चलाऊँ। एंड ऑब्वियसली मतलब मैं बेला को काफ़ी सुनता हूँ, हम पता ही है, दिस इज नॉन फैक्ट। तो मैंने ऐसे ही बेला का अकाउंट खोला तो मैंने बोला यार क्रेजी यार, ये सो मच गुड म्यूजिक आउट, लेकिन इसके 260 के या 260 के या 270 के लिसनर्स थे। मैंने बोला इट कुड बी मच मोर, मतलब इट्स वेरी अंडररेटेड। एंड अब एक महीने बाद मैंने खोला, ही हैड अ सॉन्ग आउट विद किंग। तो मैं बोला चलो ठीक है यार, अब एक और बार फिर से सुनने जाता हूँ, वो गाना मैंने सुन लिया था पहले। एंड मैं सुनने गया, ही हैड 1 मिलियन लिसनर्स। डैम, किंग ऑडियंस। नहीं मतलब कोई भी ऑडियंस, आई थिंक दैट्स वेरी मेन स्ट्रीम, सो या दैट मस्ट हैव इम्पैक्टेड इट। बट माय पॉइंट इज कि कितना इंपॉर्टेंट है एक, और तो कोलैब से कितनी चीज़ हो सकती है। इफ़ यू two forces come together and it's great music, then it can actually benefit you in terms of numbers and growth. And मतलब मजा आता है ना। See, if you are a fan of one artist and you see that artist support some other artist, so obviously you will want to listen, और अगर तुम्हें वो ही पसंद आ गया तो तुम मतलब मज़ा ही आ गया, तुम्हें उन दोनों का कोलैब देखने को मिल गया। Exactly. अगर तुम्हें दोनों ही पसंद है और तुम्हें दोनों साथ में मिल गए तो मज़ा ही आ जाएगा एकदम, ऐसा ना, खुश जाएगी जनता। And I think उसमें एक बड़ी बात ये भी है कि जैसे अब बेला के गाने हैं वो एकदम अलग ही जॉनर के हैं, तो अब शायद वो किंग के फैंस सुनेंगे तो उनको लिए एकदम एक्सपेरिमेंटल शिट होगी कि डैम मतलब ये तो अलग ही चीज़ है जो हम सुन रहे हैं जेनरिक, उससे कितनी अलग है। तो वो ऑडियंस भी चेंज होगी, मतलब ऑडियंस को भी नया म्यूजिक एक्सप्लोर करने को मिलेगा, और आर्टिस्ट तो खुद ही मतलब नई ऑडियंस पाएगा जो वो चाहता है एक्चुअली अंडरग्राउंड होके। तो इट्स इंपॉर्टेंट कि नेटवर्क्स भी तुम्हारे कैसे हैं। अभी तो चलो ये बेला वाला एग्जांपल जो मैंने दिया है वो तो दे हैड पास्ट, बट अगर एक न्यू आर्टिस्ट है वो कितना कैसे कनेक्ट्स रख रहा है पैंथर, या तो या ही हैड अ लॉट ऑफ कोलैब्स। तो वही एग्जैक्टली कि तुम्हारे कनेक्ट्स कैसे हैं उस पर बहुत डिपेंड करता है कि तुम्हारा म्यूजिक कैसा आउट होगा। या मैन, इसलिए कोलैब्स इम्पोर्टेंट है। या मैन, वी नीड मोर कोलैब्स डेफिनेटली। अच्छा, व्हाट वुड बी अ कोलैब दैट यू वांट अब इन द फ्यूचर, कि कल आ जाए ऐसा? हाँ मतलब तुम चाह रहे हो, मतलब मेरा ड्रीम कोलैब। हाँ, तेरा ड्रीम कोलैब DHH में, देसी हिप हॉप में मेरा ड्रीम कोलैब। गुड क्वेश्चन भाई, गुड क्वेश्चन। कैन बी मोर देन 2? कैन बी मोर देन 2? 3 लोग मतलब एक ट्रैक पे हो सकते हैं, 4 लोग हो सकते हैं, ऐसा कह रहे हो तुम? या माफिया मुंडीर भाई, एक्का, बादशाह, लिल गोलू, हनी सिंह, रफ्तार का साइफर। डैम इन सब का साइफर करा दो भाई, और हार्ड सी बीट, सब हार्डकोर जा रहे हैं भाई, ये साइफर करा दो, मजा आ जाएगा। आई थिंक दैट विल बी माय ड्रीम। 1 घंटे चलता रहे, इट विल बी फुल ऑफ एंटरटेनमेंट भाई। 1 घंटा चला दो, एक्का भाई फेंक रहे हैं अपनी बातें, हाँ अपने अंदाज में। बादशाह भाई कमर्शियल नहीं, आई वांट टू गो बादशाह टू गो हार्ड, मतलब स्वाहा में जैसे गया था। एंड देन हनी सिंह के लिए कोई लिख देगा, एंड रफ्तार भाई नहीं, आई एम जोकिंग भाई हाँ, रफ्तार भाई के लिए मतलब रफ्तार भाई तो कर ही देंगे हार्डकोर शिट। तो या he is ready for it. Yeah. He wants to be in the cypher with रफ्तार। तो बस आई थिंक दिए 5 का हो जाए तो मजा आ जाए। दैट्स माय ड्रीम कोलैब। तुम बताओ। For me it is very personal. लेकिन ड्रीम कोलैब होना चाहिए। Yeah. Let's see अलीम आरके, बेला and Bohemia. I don't know, very weird shit. क्रेजी भाई, ये कौन से आर्टिस्ट जोड़ दिया भाई साथ में? These are all very personal to me. I like them a lot, so I want to see them together.
ठीक है भाई, एक लगाओ भाई प्लेट पे, अली मार के पहला और बोहिमिया वही सब It's बैठा like हुआ है. I like burger, I like chicken, That's actually and I like just milk. Just mix them. I don't talking about dream collabs. That's actually a dream. know. That will never come true. No, just a dream. It's not a dream collab, it's just a dream. Yeah. क्या भाई, क्या बनाया भाई तुमने, किन आर्टिस्ट को जोड़ दिया भाई. नहीं क्या ही, वो गाना भी अच्छा नहीं बनाएंगे मुझे लगता है साथ में मिलके. मुझे भाई बात है. But I want to see क्या होगा. लफ्ज़ खेल. It is like an experiment. I want to see what will happen. हाँ, बजदी बीट. फिर Deja अली मार फिर अली मार के आ रहा है कि सबको मुझसे कहा रहा है कल है मेरी लान. नहीं गलत. भाई. Very wrong. It is like mixing, apple, हरी चटनी and juice and pizza with tomato sauce. True man, must be tasty. Disgusting. I know. Tasty. But कभी चुल होती है ना तुम्हें कि तुम्हें वही खाना है. गलत. I agree man. जो तुमने मुझे बचपन में क्या बकवास चीज़ें खिलाई हैं. एक बार इस आदमी ने पानी में बटर, बर्फ और क्या डाला था, एक पत्ता डाला था शायद, बाहर तोड़ के बालकनी से. और मुझे बोल रहा भाई दिस इज गोरमेट शिट. बच्चे हैं हम छोटे छोटे. गोरमेट. या गोरमेट शिट, ट्राई इट. मेरे को पता है कुछ गड़बड़ है. बट सबने किया होगा कभी ना कभी बचपन में, कुछ अजीब ही बना के किसी को तो खिला Not everyone was as troubled as you, man. ना मैन. लेट मी नो इफ यू हैव डन दिस शिट भाई. मतलब ठीक है, पानी के अंदर बटर, आइस और पत्ता मिला के तो पिलाया थी, नींबू भी था. Doesn't help it. Yeah, that contributed to his trauma. Yeah, my trauma, guys. Yeah. First world traumas. Yeah. तूने वो वीडियो देखी है जिसमें लता मंगेशकर कह रही होती है कि, अगर नहीं देखी तो बता देता हूँ क्या कह रही होती है. उसमें लता मंगेशकर कह रही होती है कि रैप नहीं, जब सुर ना हो तो मुझे बहुत तकलीफ होती है. हाँ, ये देखी है मैंने, देखी है. What do you think about it? हम हिप हॉप सुनते हैं, एविड लिसनर्स हैं, तो what do you think about it? मतलब सी लता मंगेशकर इज वन ऑफ द मोस्ट सेलिब्रेटेड गोटेड musicians, singers, right? Yeah. And definitely I don't think anyone can match her level of singing. और हम अगेंस्ट बोल भी नहीं सकते उनके. जो सुर का उनका knowledge है वो तो कोई नहीं मैच कर सकता. And DHH comes from a place where I don't think most people are even learning music for music. They are more into कि हमारे lyrics में जो टॉपिक्स हैं वो क्या है बस. और हमें पता नहीं क्या है कहानी. So yeah, I don't think sur should be a parameter for judging DHH. Or to judge music. क्योंकि म्यूजिक बहुत तरीके का होता है, हर म्यूजिक में सुर देना होता है. रॉक म्यूजिक. अब सिंगिंग इज वन थिंग, म्यूजिक इज लाइक द होल, ऐसा बड़ा सा वो ना, उसके अंदर अलग अलग चीजें आती हैं. जैसे रॉक म्यूजिक है, मेटल है, उसमें लिटिल लोग चिल्ला रहे हैं. हाँ, अब देयर इज नो सुर, बट इट इज स्टिल म्यूजिक, है ना, क्योंकि लोग चिल्ला भी रहे हैं. तो आई थिंक पॉइंट उनकी तरफ से शायद सही होगा कि दैट शी डिड नॉट लाइक हिप हॉप रैप, दैट्स फाइन, बट इट्स स्टिल अ फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन, इट्स स्टिल an art which is, and it is very important, because it is raising voices, it is raising concerns, real concerns, and raising people. लोग देखो भाई रोड से उठ के कहाँ तक जा रहे हैं अपनी कहानी बता के. in fact something वो एक कॉमेडियन है ना, सरदार महीप said something about this कि if you don't understand, if you don't think कि DHH like is going to be classical future, form of it music, is going to be a classical form of music in the future. Yeah, तो आप बुड्ढे हो गए. अगर तुम्हें नहीं लगता कि 50 साल में, मतलब 50 साल के बाद क्लासिकल म्यूजिक जो है वो रैप नहीं देखा जाएगा, रैप उस नज़र से नहीं देखा जाएगा, तो तुम बुड्ढे हो गए हो. ऐसा मतलब इसने ये स्टेटमेंट दी थी महीप ने, विच इज़ वेरी ट्रू, बिकॉज what he was trying to say is कि तुम अडेप्ट नहीं कर पा रहे हो मार्केट को. If you cannot feel कि DHH is actually a part of the society, और वो मतलब it is really there, अगर आप उसके हिसाब से ढले नहीं हो तो maybe you are not ready for change anymore, you are too old for that, not ready for change. Exactly. So I think Lata Mangeshkar was old, man. I mean that is not even something wrong. Yeah, she had her era. Yeah, right. So she was just old, so it's fine guys. बोल दिया she was just old. सुर छोड़ो यार, बढ़िया बढ़िया चीज़ें लिखो. सुर हमें
सुर मतलब ठीक है, कुछ गानों में सुर सही लगते हैं, लेकिन हमें बातें सुननी है, हमें लिरिक्स सुनने हैं डीप, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है ना. बढ़िया भाई, कीप डूइंग योर शिट. तुम हो म्यूजिशियन भाई, तुम रैपर हो तो भी तुम म्यूजिशियन हो, चाहे कोई कुछ भी बोले. आर्ट इज आर्ट. यस, जस्ट मेक इट ऑथेंटिक इनफ. या कीप एक्सपेरिमेंटिंग. यप. नेक्स्ट पॉइंट टू टॉक अबाउट. हसल 4 आ रहा है यार. क्या? क्यों हसल 4 आ रहा है? क्यों नहीं, मतलब हसल 4 आ रहा है. मैंने कुछ आर्टिस्ट की स्टोरी देखी थी, उन्होंने ऑडिशन किया, वो कुछ 2-3 की देखी जो सिलेक्ट हुए, एंड अपने धांची ने जो है वो उन्होंने भी शायद ऑडिशन दिया था, बट ड्यू टू मैनी रीजंस, आई डोंट नो, ही डिड नॉट डिस्क्लोज द फुल रीजंस, बट उसने गाली दी शो को और उसने लाइक बेसिकली छोड़ के चला गया कि भाई ये क्या बकवास है ये वो. He is a good artist, man. He should have been there. I would have loved to see him. पर कुछ तो सीन हुआ होगा जिसकी वजह से उसने बोला कि नहीं, मतलब उसने आई थिंक बोला कि मैं नहीं करना चाहता हसल, या फिर हसल ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया. आई डोंट नो, दैट शुड नॉट बी द केस, बट क्रेजी भाई. मतलब हसल 4, हसल 3 वाज अ बिग फ्लॉप. इट्स इंटरेस्टिंग टू सी कि क्या आने वाला है, बिकॉज हसल 3 में आई थिंक देयर वर अ लॉट ऑफ रॉन्ग थिंग्स दैट वर हैपनिंग. Did you see Hustle 3 though? या आई डिड, बिकॉज मतलब मैंने पूरा नहीं देखा, मैंने उसके गाने सुने अच्छा जो आए थे. आई डिड नॉट वांट दैट एक्स्ट्रा, वो सब नहीं देखना था मुझे कि वो चिल्ला के स्टेज पे जा रहे हैं, पोछा लगा रहे हैं, दैट शिट मेरे को नहीं देखनी थी. मेरे को बस गाने सुनने थे, मैंने गाने सुने. एंड टू बी ऑनेस्ट, अगर मैं व्हाट वाज रॉन्ग विद हसल 3 अगर हम बात करें, तो आई थिंक देयर वाज नथिंग रियली टू रॉन्ग. इट वाज जस्ट कि क्यों Nothing. मैं तो पूरे आधे घंटे से ये कर रहा भाई हिलाया जा रहा है माइक को आधे घंटे वो से. थोड़ी देर में ना ऐसे जाता है. अच्छा. हाँ मतलब ठीक है. हाँ, तो कुछ रॉन्ग नहीं था नेसेसरी हसल 3 के साथ. हसल 3 में आई थिंक कमर्शियलिटी थोड़ी लेस थी, जो गाने थे वो कमर्शियली इतने अपीलिंग नहीं थे. एंड दूसरी बात, जो आर्टिस्ट थे, आई थिंक आर्टिस्ट की सिलेक्शन थोड़ी बेटर हो सकती थी उसमें जाने के लिए, बिकॉज दे वर बिग नेम्स. जैसे गौश था जो ऑलरेडी लोग जानते हैं, उदय था जो जीता शो को, मृणाल शंकर को लोग जानते थे, बट समहाउ वो पूरा कंप्लीट पैकेज नहीं बन पाया. दे वर नॉट एबल टू सेल इट. और उसके बाद उससे बड़ी बात कि पीपल लुक फॉरवर्ड कि एग्जैक्टली म्यूज़िक क्या आएगा उसके बाद, शो के बाद. एंड शो के बाद कोई म्यूज़िक आया नहीं किसी का. 1 साल तक कोई कॉन्ट्रैक्ट बाउंडेशन थी जिसकी वजह से वो रिलीज ही नहीं कर पाए म्यूज़िक. एंड अभी तक मतलब अब थोड़े 1-2 गाने आने शुरू हुए हैं, वरना उनके गाने आ ही नहीं रहे थे. तो लेकिन इंसान इंटरेस्टेड कैसे रहेगा अगर वो देखा, उन्होंने शो देख भी लिया, जिन्होंने देखा भी है वो भी, अगर उनको कोई आर्टिस्ट पसंद आया, दे वांट टू लिसन मोर ऑफ देम, पर वो कोई गाना आ ही नहीं रहा. क्योंकि MTV ने कॉन्ट्रैक्ट में खुद लिख रखा है कि 1 साल तक तुम बिना अप्रूव कराए, आई थिंक अप्रूवल का है, या फिर तुम वैसे ही कोई गाना निकाल ही नहीं पाओगे. Hustle basically wants to milk all the songs, Hustle performances they have recorded for at least a year. Yes. When they have completely milked it out, then that artist can make more music. और इसमें आर्टिस्ट का ये खराब होता है कि आर्टिस्ट का पूरा जो हाइप वाला टाइम था वो चला गया. Yeah. तो ऑल द हाइप दे गॉट फ्रॉम द शो जिसके लिए वो गए थे वहाँ पे becomes pointless. तो या I didn't see Hustle 3 मतलब at all. Actually Hustle 2 के बाद ही I थोड़ा सा got disconnected. मतलब there were good performances in Hustle 2 sure, but I got disconnected. Hustle 1 वाली vibe से जितना वो दूर होते गए, I guess I just lost touch. Hustle 1 was I think very raw. Yeah, and that's how it should be. मतलब it should feel like a cipher. And if we look back at it, it had some banging performances as well. Moment है किंग का, it बदनाम राजा Yeah, फाइनल परफॉर्म हुआ था. ए जानी किंग के ट्रैक से, और उसके बेला के ट्रैक्स की बात करें तो साइको, मैं खुश नहीं गुस्से, और डिस वाला गाना जिसमें सबको डिस किया था उसने. देवर बैंगर्स है. इवन जो बाकी कंटेस्टेंट तो आज के टाइम में फेमस नहीं है, वॉइड एक रैपर था, उसने वो गाना किया था आई थिंक, मतलब बहुत सीधा पहाड़ से. अच्छा. उसमें गाना था सीधा पहाड़ से एंड इट वाज आल्सो बैंगिंग. मतलब बहुत गाने थे जो मतलब बहुत तगड़े थे, आर्टिस्ट भी तगड़े थे वो लोग, बट दे वर एमेच्योर्स, दे वर नॉट प्रोफेशनल्स. बट व्हाट दे मतलब उन्होंने जो एक साथ एक पैकेज बनाया ना, वो बहुत क्रेजी था आई थिंक.
That's why it felt so real. And it also, you can see how the scene of DHH in India has changed from Hustle 1 to Hustle 3. Yeah. Yeah, I mean the amount of like ad libs and mixing, it has And live increased. performances. Yeah, it has increased its role in DHH. Like it's In not live just performances. yeah. Huh. I mean, you should also have that, presence in this stage. मतलब कि जैसे DHH आर्टिस्ट के लिए ये भी जरूरी हो गया अब. हाँ, जैसे सीधे मौत ने एक बोला था कि इनके लाइव शो पे बैकग्राउंड वोकल चलते हैं. हाँ, इनके फोकस चलते हैं बे. हाँ, तो वही एग्जैक्टली क्रेजी बात है कि लाइव जो टीवी पे जो आ रहा है वो सब मिक्स मास्टर्ड है, वो ठीक है, वो समझ आता है, बट एटलीस्ट वो वोकल्स वही रहने चाहिए उन्होंने लाइव परफॉर्म करे. उसका तो मिक्स मास्टर कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, बट उसमें एडलिव्स होना, जब वो स्टेज पे हैं तो एडलिव्स बज रहे हैं, बैकग्राउंड वोकल्स बज रहे हैं, तो आई थिंक दैट मेक्स इट अ बिट लेस ऑथेंटिक. मतलब तो वो चीज़ कैसे डिस्कनेक्ट भी पैदा होता है. जैसे हसल 2 के बहुत सारे गाने थे जिसमें ये सारे फैक्टर्स थे, बट हसल 2 के फिर भी इट वाज अ बिग हिट बिकॉज आर्टिस्ट बहुत तगड़े थे और गाने भी काफ़ी हिट होते थे. Gravity, मार्केटिंग अच्छी थी. या MC Square was also Paradox. good. Paradox was great. बहुत है. सृष्टि तावड़े, that girl, मैं नहीं तो कौन बे. But I didn't listen to her नहीं, post post show show. at all. No one did. Yeah, no one did. Maybe, am I missing out, or like No, did no, she no, not no, no, do you are anything great? completely fine. Acha. Okay. You are not missing out. Once I feel like some woman rapper is finally doing good, and it just shatters my dream, man. Yeah, I think we do need Second dream I'm not ever woman. getting completed. First one is getting laid. But I think we do need a female rapper. So yeah. I need a female rapper. Yeah. Female and a rapper. Yeah. Both. Crazy. लाओ भाई, थक गए हम एक्जी की रील पे रैप सुन सुन के. रीलर रैप नहीं चाहिए भाई, गाना निकालो, निकी मिनाज बन जाओ. हाँ, निकी मिनाज, कार्डी भी जैसे ही बन जाओ. ऑर्डर दे रहा हूँ भाई. एक निकी मिनाज लगाओ, एक कार्डी भी. वो भी तो चल, आई स्पाइस. आई स्पाइस दिल्ली गाना बहुत तगड़ा है इस पे इसका. DELI. उसकी वीडियो बहुत अच्छी है. Damn. Yeah, if you know what I mean. I haven't seen. So that's all. Okay. Anything else you want to add? You want to say? ऐसे ही कुछ भी दिल की बात. Okay, that's it for this episode. Wait, can't wait for next episode. Woo!